Now, the next approach to evaluate the impact of a missing of the software quality attribute, that is the impact based approach. अच्छा, अब जो impact based approach है, इससे मुराद ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो impact होता है, I mean in terms of the financial cost, उसके अलावा जो फैक्टर I mean जिन दो स्टेक होल्डर्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है बिसाइड द कॉस्ट, वो बेसिकली आपके दो स्टेक होल्डर्स हैं. एक है कस्टमर, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में क्लाइंट भी बोलते हैं. कस्टमर या क्लाइंट वो एंटिटी है या वो रोल है जिसने किसी भी सर्विस को परचेज किया है या जिसने किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को अपना प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाने के लिए आउटसोर्स किया हुआ है. यानी आप ये समझें, ये वो एंटिटी है जिसने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका कुछ एट स्टेक है. यानी या वो प्रोडक्ट ओनर है इन टर्म्स ऑफ कि उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, या वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या वो आपको ये बता रहा है कि बनाना क्या है, एंड सो ऑन. और जो दूसरा इसके अंदर सबसे क्रिटिकल जो हमारा जो रोल है इम्पैक्ट एनालिसिस, इम्पैक्ट बेस्ड अप्रोच के ऊपर, वो सप्लायर है. सप्लायर को हम लोग अगर बाय बुक जाएं तो हम लोग सप्लायर या वेंडर उस एंटिटी को बोलते हैं जो कस्टमर के बिहाफ पे किसी सर्विस को या तो इन हाउस डेवलप कर रहा होता है, आई मीन या वो सॉफ्टवेयर हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसने कस्टमर के बिहाफ पे उसने किसी और वेंडर से सर्विस परचेज की हुई है. इससे मुराद ये है कि सप्लायर कैन बी आइदर द फर्स्ट पर्सन जो कि खुद डेवलपमेंट कर रहा है क्लाइंट के लिए, या वो एज अ मिडिल लेयर काम कर रहा है. यानी वो कस्टमर के बिहाफ पे वो किसी किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस या तो परचेज कर रहा है या उसने भी आउटसोर्स किया हुआ है. तो ये दो जो क्रिटिकल एंटिटीज हैं, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती हैं जब भी आप कोई क्वालिटी का जो एट्रीब्यूट है वो आप मिस आउट कर देते हैं. अब जो कस्टमर और सप्लायर का जो रिलेशनशिप है, ये इसलिए भी ज्यादा क्रिटिकल या इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है. अब ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू द फाइनेंस. यानी मैं कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात नहीं कर रहा, तो आई एम जस्ट माइनसिंग आउट या आई एम जस्ट लिविंग आउट द फाइनेंशियल इंपैक्ट. अब जब भी हम किसी इंपैक्ट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंपैक्ट तो हमें एक टेंजिबल इंपैक्ट नजर आ रहा होता है, यानी जो कॉस्ट बेस्ड इंपैक्ट है वो तो वी कैन कैलकुलेट ऑन पेपर. लेकिन जो उससे भी ज्यादा जो इंपैक्ट होता है, आई मीन फाइनेंस के अलावा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या आईटी सर्विसेज के अंदर, दैट इज द कॉस्ट, आई मीन द टाइम. एक तो टाइम की वेस्टेज है, नंबर 2 आपका डेटा. ये दो चीजें हैं जिसका जो इंपैक्ट होता है, आप फाइनेंशियली अगर आप उसे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो एट टाइम इट इज नियरली इम्पॉसिबल. रीजन कि जो टाइम बेस या डेटा का जो फॉर एग्जांपल डेटा के ऊपर इंपैक्ट आ गया है और किसी भी तरह का, इन दो एट्रीब्यूट को कैलकुलेट करने का कोई मैट्रिक डिफाइन नहीं है. और ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं whenever there is a lapse in the quality issue. यानी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का अगर हम कोई चीज मिस आउट कर गए हैं या क्वालिटी की कोई रिक्वायरमेंट थी वो अगर हम मिस आउट कर गए हैं, तो उसका इंपैक्ट कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो ये आपने कैलकुलेट करना होता है कि अब फाइनेंस के अलावा आपको ये कैलकुलेट करना है कि इफ यू लॉस सर्टेन डेटा तो उसका क्या इंपैक्ट है, नंबर 1. अब इसके लिए दुनिया में अभी तक कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. रीजन कि जो डेटा का लॉस है, फॉर सर्टेन क्लाइंट इट कैन बी रिकवरेबल, फॉर सर्टेन क्लाइंट इट कैन नॉट बी रिकवरेबल. और उस डेटा की क्लाइंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी, ये आप ऑन पेपर, यानी यू कैन नॉट जस्ट हैव इन ब्लैक एंड व्हाइट कि 2+2 4 है, ऐसा कोई फार्मूला डिफाइन ही नहीं है आज तक. यानी ऐसा कोई फार्मूला डिफाइन हो ही नहीं सकता. यूं कह लें कि बहुत वेग टर्मिनोलॉजी है, नंबर 1. नंबर 2, द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ द कस्टमर और द वेंडर, वो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है. रीजन, हर कंपनी का जो पर आवर रेट है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का, या वो हर कंपनी का जो रिसोर्स के ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट है. इट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. तो ये दो फैक्टर हैं कि जिससे आप फाइनेंशियल कॉस्ट के अलावा, आई मीन कॉस्टिंग फैक्टर के अलावा जो चीज इंपैक्ट होती है वो क्लाइंट
का टाइम और क्लाइंट का डेटा होता है जिसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है ऑन पेपर।